मां बाल सुंदरी परिण्य सेवा संस्था विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 21 गरीब कन्याओं को विवाह करवाएगी। काशीपुर। मां बाल सुंदरी परिण्य सेवा संस्था विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 23 नवंबर देवउठावनी एकादशी के दिन को चैती मेला परिसर में 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। मां बाल सुंदरी परिण्य सेवा संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य आयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने बताया कि संस्था वर्ष 22 नवंबर 2015 से लगातार चैती मेला परिसर में गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। सिर्फ कोरोना काल को छोड़कर अब तक बाल सुंदरी संस्था करीब 125 से अधिक 129 गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करा चुकी है। गत वर्ष 4 नवंबर 2022 को भी संस्था ने 11 कन्याओं का विवाह धूमधाम से करवाया था। ये संस्था का 7वां सामूहिक विवाह का आयोजन है। बाल सुंदरी संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट एवं महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि इस बार बाल सुंदरी संस्था ने 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया है। विवाह हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 21 कन्याओं के रजिस्ट्रेशन के उपरांत संस्था की फिजिकल वेरिफिकेशन टीम के अध्यक्ष अनिल कुमार पार्षद के नेतृत्व में वर वधू के निवास स्थान पर टीमें भेजकर उनका स्थलीय फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया गया है। ये कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके उपरांत 4 सदस्यीय पेपर जांच कमेटी सभी संलग्न पेपरों की फाइनल जांच करेगी। इसके अलावा वर वधू को नाबालिग पूर्ण विवाह का शपथनामा भी नोटरी से सत्यापित कराकर देना पड़ता है। कई महीनों की तैयारियों के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी हो पाती है। संस्था के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आनंद कुमार ने बताया कि काशीपुर में जसपुर खुर्द स्थित बांसियोवाला मंदिर समिति की ओर से वर्ष 2007 में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। तत्कालीन समिति के अध्यक्ष सुधीर चंद्र आरती की देखरेख में वर्ष 2010 तक हर वर्ष 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता रहा था। इन सभी आयोजनों में बाल सुंदरी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूराम जी का भी हमेशा सहयोग रहता था। समिति अध्यक्ष सुधीर चंद्र के निधन के बाद समिति ने यह आयोजन बंद कर दिया था। संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि उन्हीं की प्रेरणा से उनके पिता स्वर्गवासी बाबूराम जी ने सर्वप्रथम चैती मेला परिसर में 22 नवंबर 2015 को 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर इस शुभ कार्य की शुरुआत की थी। इस बार संस्था का ये 7वां आयोजन है। संस्था अब तक 129 गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। संस्था के महासचिव एवं मीडिया प्रमुख सुरेश शर्मा ने बताया कि कई महीनों की तैयारियों के बाद ही यह पुनीत कार्य संपन्न हो पाता है। यह एक बड़ा कार्य होता है। संस्था द्वारा सामूहिक विवाह में आए आवेदन में संलग्न पेपरों की जांच पड़ताल के लिए अलग-अलग स्थानों पर संस्था की टीमों को भेजकर एवं लोगों से संपर्क कर विवाह के योग्य पात्र लोगों को छांटा जाता है। संस्था के कोषाध्यक्ष एवं धार्मिक कार्यक्रम प्रमुख पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि सामूहिक विवाह में फेरे सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान से करवाए जाएंगे। विवाह के उपरांत वर वधू पक्ष को विवाह प्रमाण पत्र भी विवाह समारोह के बाद दिए जाएंगे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इस बार 23 नवंबर देव एकादशी के दिन 21 कन्याओं का विवाह चैती मंदिर प्रांगण में होने जा रहा है, जो कि हर वर्ष कभी तो 21, कभी 26 और पिछले साल हमने 2022 में 11 कन्याओं का विवाह कराया था। और इस वर्ष हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 21 कन्याओं का विवाह ये संस्था करने जा रही है। सर, कहाँ से मिली प्रेरणा आपको? ये मेरे पापा जी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी से, उन्हीं से मुझे इस तरह की प्रेरणा मिली। वो इनको बहुत ही भव्य रूप से कराते थे और तन मन धन से इस आयोजन के लिए वो हमेशा हर साल लगे रहते थे और कन्याओं का विवाह कराते रहते थे। नहीं होता, उपहार होता है के रूप में हम लोग हर वर्ष एक परिवार को एक उसमें डबल बेड होता है, गद्दे, तकिए, रजाई, अलमारी, संदूक, बर्तन और अलमारी होती हैं और उनके सूट, कपड़े, इस तरह के अनेकों उपहार उन्हें दिए जाते हैं। हर साल हम लोग सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है और ये चैती मेला मैदान में किया जाता है और ये वर्ष आपके 2015 से हम लोग कर रहे हैं और ये 7वां आयोजन है। अब तक हम लोग 129 गरीब ज़रूरतमंद कन्याओं का विवाह करा चुके हैं संस्था। और ये सारा प्रयास जो भी है, इसकी प्रेरणा जो है आपके हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूराम जी
उन्हीं ने ये प्रयास किया था। उन्होंने एक शुरुआत की थी वर्ष 2015 में, और पहली बार उन्होंने 26 कन्याओं का विवाह कराया था, और उससे वो सिलसिला लगातार बना हुआ है। और कोरोना पीरियड को छोड़कर, सिर्फ 2 साल का कोरोना पीरियड रहा, उसमें हम लोगों की मजबूरियाँ रहीं, बाकी लगातार हम लोग इस प्रयास को करा रहे हैं। इस बार जो है 21 गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं, गरीब परिवारों की। इसमें हम लोग गरीब परिवारों की शादी कराते हैं तो उसमें हम लोग आर्थिक आधार पर मेनली देखते हैं, और वहाँ फिजिकली वेरिफिकेशन कराते हैं, और संस्था के लोगों द्वारा एक फिजिकल टीम जाती है, वेरिफिकेशन टीम जाती है, वो वहाँ पे जितने भी हैं उसको डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। और ग्राम प्रधान, ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्राम प्रधान उसको वेरीफाई करता है, शहरी क्षेत्र का है तो नगर पालिका परिषद उसको वेरीफाई करता है। इसके साथ साथ मौके के 2 विटनेस भी उस पर होते हैं। आसपास के लोगों से हम पूछताछ करते हैं कि भाई इस परिवार की स्थिति, जिसकी हम शादी कराने जा रहे हैं, इस परिवार की वाकई में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या नहीं है शादी के बाद। इसके साथ साथ 2 चीज़ें देखते हैं, उसमें नाबालिग ना हो और उसका पुनर्विवाह ना हो। इन चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। ये सेवा शर्तें हम लोग जो है, जब पार्टी आती है, जो दोनों वर वधू पक्ष आते हैं, उनको बताई जाती है कि ये सेवा शर्तें हैं, इनको आपको पालन करना है। तो उसी सेवा शर्तों के आधार पर वो लोग सब उसका पालन करके सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह सब सबमिट करते हैं, और उसी में उनका आर्थिक उनका भी होता है। एक एफिडेविट भी लास्ट में सबमिट करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ का गलत निकलती है तो हमारी शादी को निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होता है। कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई चीज़ गड़बड़ी है, कहीं भी संदेह है हमें किसी तरह का, तो वो उसको हम जो निरस्त कमेटी की मीटिंग होती है, मीटिंग के 4-5 लोग हम लोग जो है, अध्यक्ष, मैं और ट्रेजरर और अनिल, ये 4-5 लोग बैठते हैं तो उसको, और एक धर्मेंद्र तुड़ी, 5 लोग हैं तो इसको निरस्त करने का। कितने बाराती खिराती जो है शामिल होंगे? इसमें 21 बाराती का हम लोग वो देते हैं कि 21 वर पक्ष और 21 कन्या पक्ष दोनों तरफ से शामिल होंगे इसमें, और वो बाकायदा उनको बता दिया जाता है। मगर इसके अलावा हम लोग काउंटिंग नहीं करते। कभी कभी होता है कि किसी के पक्ष के 20 भी आ गए, किसी के 30 भी आ गए, किसी के 50 भी आ गए, मगर हम उसकी काउंटिंग नहीं करते। सब कितने लोग पहुंचने की संभावना है? भाई उसमें शादी में तो हज़ारों लोग पहुंचते हैं, और ये बारात हमारी रामला मैदान से स्टार्ट होगी 10 बजे के आसपास। तो उसमें चूँकि मैं आपको बता दूँ, ये संस्था हमारी जो है, बाबूराम जी देखिए, पैसे वाले शहर में बहुत लोग हैं, काशीपुर में बहुत लोग, और उन्होंने बड़ी गरीबी से मेहनत करके पैसा कमाया है, प्रॉपर्टी डीलिंग करके। उनका ये उद्देश्य है कि मुझे समाज में कुछ काम करना है। देखिए, समाज में जब तक आदमी का योगदान ना हो, समाज में आप कोई काम ना करें तो बेकार है आपका जो। तो उन्होंने मेरे समाज में, मुझे समाज उसकी प्रेरणा लेकर उन्होंने समाज में काम करना स्टार्ट किया, और आज उसी की प्रेरणा से वो, आप समझिए 95% पैसा उनका रहता है अपना। बाकी वो 2-4% जो अपने स्वेच्छा से कोई सहयोग करना चाहे, किसी ने कहा मैं सामान देना चाहता हूँ, कुछ उपहार के रूप में देना चाहता हूँ, वो देते हैं। बाकी उन्हीं का जो है, मोस्टली उन्हीं का रहता है। और वो लोग अपने इस काम को खुशी अब उनके डेथ के बाद उनका परिवार जो है, वो अध्यक्ष है आनंद कुमार जी, वो इस कार्य को देख रहे हैं। वो यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। तो इसमें जो है सारा योगदान उन्हीं का रहता है मेनली। ठीक है सर। कि जो 23 तारीख को नवंबर को जो देव उठान एकादशी है, और उस दिन जो है विशेष जो है तिथि का दिन होता है, इसलिए उस दिन सभी जोड़ों का मतलब अनसुलझा सालक कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का भी मुहूर्त को नहीं देखा जाता है। वो ऐसा शुभ मुहूर्त होता है। तो उस दिन जो है 21 जो है कन्याओं का विवाह उस दिन हो रहा है। तो उस विवाह में जो भी हमारी सनातन पद्धति है, पंचोपचार पूजन, सप्तपदी और यज्ञ इत्यादि करके जो है हमारे यहाँ सप्तपदी पूरी कराई जाती है।